और आपको बता दें कि आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शाम 4 बजे बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी राज्यों के सीएम के साथ ये बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अहम चर्चा होने जा रही है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि चर्चा में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राज्य में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की मांग लगातार की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। चर्चा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सभी राज्यों के सीएम एक साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो लगातार ये मांग हो रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कि जो कोरोना की वैक्सीनेशन है जो कि 16 तारीख से शुरू होने वाला है, उसको लेकर सभी की मांग है कि वैक्सीन जो है वो उसका टीकाकरण फ्री में होना चाहिए। कोरोना का टीकाकरण मुफ्त हो और मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों की तरफ से मांग उठ रही है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक कि आखिर किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसको लेकर पूरा ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दे सकते हैं। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज ब्लूप्रिंट भी दे सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है आज 4 बजे की बैठक। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर और तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि वैक्सीनेशन जब हो तो पूरी जनता को, सभी को ये वैक्सीनेशन मुफ्त में मिलना चाहिए क्योंकि एक लंबा समय रहा है कोरोना का जिसमें हमने देखा लॉकडाउन की वजह से जो मंदी आई है, एक आर्थिक मंदी जो कि सरकारों को भी झेलनी पड़ी, लेकिन जो बोझ पड़ा है वो जनता की जेब पर भी पड़ा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। क्या लगता है किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है? क्या कुछ चर्चाएं आज शामिल होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लूप्रिंट है इसको लेकर या जो इसको लेकर तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में शुरू होगा। जिस तरह से कोरोना महामारी की हम बात करें, वैश्विक महामारी, और लंबे समय से इंतजार था उस हथियार का कि वो सामने आए इस कोरोना की जंग से लड़ने को लेकर, और देश के जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उस वैक्सीन को खोज निकाला। और अगर हम भारत की बात करें तो 2 ऐसी वैक्सीन है, भारत बायोटेक की और दूसरी कोवैक्सीन जो तैयार की है। तो ये जो दोनों वैक्सीन है अब बिल्कुल तैयार है और अब वो समय बस आने वाला है जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सारे राज्यों में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खासतौर पर परिवहन से लेकर इसका किस तरह से इसका रखरखाव होना है, किस तरह से सेंटर्स डेवलप करके वहां पर वैक्सीनेशन का काम होना, कैसे इसको मॉनिटर करना है। और यही कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश भी पूरी तरीके से तैयार है सुनीता इस वैक्सीनेशन को लेकर। हम इस तरह से दिखा अलग अलग चरणों में जो ड्राई रन हुआ और 7 जनवरी तक जो टीकाकरण का काम था ट्रायल के तौर पर वो भी पूरा कर दिया गया। अब बस तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर। उसके पहले जो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, कोल्ड स्टोरेज जो चेन बनाई गई है जहां पर इस वैक्सीन को रखा जाएगा, फिर यहां से ये वैक्सीन सेंटर्स तक पहुंचेगी और सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर एक साथ 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा और साथ ही किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग करना है। अब भोपाल का जिस तरह से केस आया उसके बाद जो सरकार है वो और अलर्ट पर है और बाकायदा इसको लेकर अब एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहेगा कि जिसको भी वैक्सीन लगेगी वो पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन में रहे, देख रेख में रहे कि वैक्सीन के बाद किस तरह की हरकत उसके शरीर में हो रही है, कहीं कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। पूरी तैयारी इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। लगातार इसको लेकर जो इसके सेंटर्स बनाए गए हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ ही कैसे वैक्सीनेशन का काम
जो एक गाइडलाइन केंद्र से बनी है कि पहले फ्रंट लाइन जो वॉलेंटियर्स है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, जो स्वास्थ्य कर्मी है अलग में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। इसकी तैयारी पूरी मध्य प्रदेश की तरफ से है और जब 4 बजे शाम को 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर सारा अपडेट पीएम को देंगे कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश तैयार है इसको लेकर, या फिर क्या कुछ और इसको लेकर प्रदेश से सुझाव हो सकते हैं कि किस तरह से इसका सारा व्यवस्थित तरीके से सरकार प्रदेश पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार है। और साथ ही आज क्या कुछ तैयारी है प्रदेश की, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी को बताएंगे शाम 4 बजे। सुनीता, बिल्कुल, तो पूरी तैयारियां राज्य सरकारों की तरफ से लगभग कर ली गई है, बस इंतजार है कि कब कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो शुरू हो। 16 तारीख का वक्त दिया गया है राजेश जी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार निकल कर आ रहा है, 3 करोड़ हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद किस तरीके से जो आम जनता है, जो लगातार इंतजार किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन का, उसको लेकर किस प्रकार से तैयार सरकार नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबा समय रहा है जो इंतजार में निकला है और लगातार ये भी कहा जा रहा है और अब तक यही स्थितियां हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। हालांकि ड्राई रन शुरू हो चुका है और ये देखा जा रहा है कि सक्सेसफुल नजर भी आ रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी है, जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है उसको लेकर भी सरकार को लड़ना होगा, तैयारियां करनी होंगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक लंबा जो खर्चा आएगा, अतिरिक्त बोझ जो आएगा, क्योंकि फ्री जो मांग की जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरीके से ये नियंत्रण किया जाएगा? क्या बाजारों के द्वारा नियंत्रित होगी वैक्सीनेशन या फिर सरकारी खर्चे के द्वारा, सरकारी राशनिंग के द्वारा होगी? ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से वैक्सीनेशन की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए सुनीता, ऐसी बात है जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना और उसी के चलते एक जिस तरह से वैक्सीन का सामने आना, जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने कहा ये सारे देश की जनता के मन में ये है कि उनको वैक्सीन इस तरह से ये वैक्सीन मिलेगी। अभी ये तमाम तरह के सवाल अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे सरकार के नियंत्रण में इसको लेकर जो चाहे वॉलेंटियर हो, चाहे फ्रंटलाइन जो वर्कर है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो हो, और वो जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ, या फिर इसको लेकर जो ये गाइडलाइन तैयार की है, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि चरणबद्ध तरीके से ये वैक्सीनेशन का काम होगा, क्योंकि बड़ा अभियान है, एक साथ वैक्सीनेशन हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं एक सिस्टम डेवलप करना होगा और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक सिस्टम डेवलप किया है कि किस तरह से कैसे किनको ये वैक्सीन लगाना है। बात रही इसको लेकर कई राज्यों से इस तरह से बात हो रही है कि जो वैक्सीन है वो फ्री में लगाई जाए, निःशुल्क उसको लगाई जाए, तो इसको लेकर भी एक गाइडलाइन है कि किस तरह से सरकार इसको तय करेगी कि किसको फ्री में लगना है और किसको शुल्क देकर ही लगना है। ये भी एक इसमें सिस्टम है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही है सुनीता की 16 जनवरी से जब इसकी शुरुआत होगी तो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं या जो फिर वॉलेंटियर्स हैं, जो या फिर स्वास्थ्य कर्मी है, उसके अनुसार ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन का काम उसके ठीक बाद वो भी उसमें शामिल है। क्रिटिकल पोजीशन जिनकी है उनको प्राथमिकता के अनुसार वैक्सीन दी जाएगी। तो अभी चूंकि जिस तरह से अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो बड़े पैमाने पर इस वैक्सीनेशन का काम होना है और एक सिस्टम के साथ चरणबद्ध तरीके से होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने पूरी तरीके से इसको लेकर तैयारी कर दी है। जो 2 कंपनियां इसको लेकर जो वैक्सीनेशन जिनकी तरफ से आ रहा है, जिस कंपनी से हम भारत बायोटेक की हम बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन हम की बात कर रहे हैं, तो बड़ी मात्रा में इसके डोजेस तैयार कर लिए गए हैं। पहले से इसकी तैयारी है ये चरणबद्ध तरीके से बेहतर सिस्टम के साथ इसको सामने लाया जाएगा। जी बिल्कुल,
और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से निधि भी जुड़ चुकी हैं लाइव। निधि, आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कोवैक्सीन जो आ चुकी है और इसका वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ड्राई रन लगातार हमने देखा कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक रहा, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल भी इसमें जुड़ेंगे। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की तैयारियां? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरह से तैयारियां चल रही है। अगर हम ड्राई रन की बात करें तो लगातार 21 जिलों में 2 दिन में ड्राई रन किया गया है और उसके पहले 4 तारीख को 7 जिलों में पहले ही ड्राई रन कर लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि आखिरकार जो वैक्सीन है वो कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी, किस तरह उपलब्ध करवाई जाएगी, तो इन सारी चीजों को लेकर काफी छत्तीसगढ़ के लोग भी उत्सुक हैं कि आखिरकार इसे जब बांटा जाएगा तो ये कब तक आएगी, कब से इसका वितरण किया जाएगा। तो इसको लेकर भी कई तरह के सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सारे जगहों पर जहां जहां पर ये टीकाकरण लगने हैं उन जगहों पर तैयारियां, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। और इस ड्राई रन के माध्यम से, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हमें बताया कि ड्राई रन में ऐसी कई बातें निकलकर सामने आई जो शायद अगर हम ड्राई रन नहीं करवाते तो नहीं निकलकर सामने आ पाती। तो बाकी जो बातें और अव्यवस्थाएं हमें इस प्रकरण के जरिए दिखी है, उससे बिल्कुल निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जल्द से जल्द हम यही सोचते हैं कि कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। आज की जो बैठक है उसमें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि हम स्ट्रेन 2 की बात करें तो इसके 70 सैंपल पुणे भेजे गए थे छत्तीसगढ़ से लैब टेस्टिंग के लिए, लेकिन 12 दिन हो चुके हैं, अब तक स्ट्रेन का कोई भी मरीज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया गया है और जो आगे के सैंपल हैं वो पुणे भेजे जाने में परेशानी हो रही है। अब सैंपल जो है वो नहीं भेजे जा रहे हैं, ना ही उनकी रिपोर्ट आ रही है। तो ये सारे तमाम तरह की बातें आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखेंगे। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल ने भी ये कहा है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो फ्री में राज्यों को वितरित की जाए, इसकी हम मांग उनसे करते हैं। तो ये सारी तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो मांगे हैं और जो भी शिकायतें हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रख सकते हैं, क्योंकि निश्चित ही ये कहा गया है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई हैं। लेकिन फिलहाल अब ये देखना होगा कि आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस तरह की बातें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं और इस पर निर्णय किस तरह से लिया जाता है या क्या आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों को देते हैं। जी बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, क्या कुछ परिस्थितियां हैं वो भी हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ परिस्थितियां। और राजेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, दोनों में या सभी राज्यों की हम बात कर ले, सभी की परिस्थितियां अलग हैं, चाहे आर्थिक ढांचे की बात कर ली जाए या फिर जो राजनीतिक तरीके से देखा जाए। क्या लगता है इसको लेकर भी स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी अलग अलग तरीके से राज्यों में कोवैक्सीन का जो टीकाकरण होगा कोरोना को लेकर, या फिर एक तरीके से? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किस तरीके से जो बोझ है वो जनता वहन करेगी और सरकार वहन करेगी। लगातार सवाल इसी को लेकर है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यही मांग कर रहे हैं कि जनता पर बोझ ना पड़े, क्योंकि एक लंबा समय रहा है जो कि कामकाज बंद रहे, आर्थिक व्यवस्था चरमराई रही है, लेकिन तमाम सवाल हैं। एक टीकाकरण को लेकर जो एक तरफ से विपक्ष हावी हो रहा है वो भी एक बड़ा सवाल है, दूसरी तरफ से ये भी कि आखिर किस तरीके से वैक्सीन आएगी, किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी। जाहिर सी बात है, अगर वैक्सीन को लेकर हम बात करें, एक तरफ उन विशेषज्ञों ने जिस तरह से दिन रात मेहनत करके इस वैक्सीन को तैयार किया है और कम समय में जिस तरह से वैक्सीन को तैयार किया गया है और कोरोना को लेकर एक लंबा इंतजार लगातार किया गया कि कब वैक्सीन सामने आएगी। देश की जनता को इस वैक्सीन का इंतजार था और वो समय आ चुका है। ये भी सही है कि अगर हम कोई भी वैक्सीन जब आती है तो किस तरह से जिस तरह से अगर हम जो ड्राई रन इसको लेकर हुआ, जो अलग अलग स्तरों पर इसको टेस्ट किया गया, तो उसमें काफी हद तक ये वैक्सीन
पूरी तरीके से खड़ी उतरी है। जो कंपनियां इसको बना रही हैं वो कहते हैं कि 110% ये सुरक्षित है। फिर भी अगर कोई भी वैक्सीन है तो जब वो उसको अमल में वो आती है, जब टीकाकरण होगा, वैक्सीनेशन होगा, तो भी सामने तमाम सारी चीजें आएंगी कि आखिर किस तरह से वैक्सीन हरकत करती है। और वही कारण जो मॉनिटरिंग की बात हो रही है कि टीकाकरण होगा, टीकाकरण होने के बाद किस तरह से इसको टीकाकरण होगा इसको ऑब्जर्व करना है, इसकी भी तैयारी। दूसरी तरफ आपका सवाल है कि चूंकि कैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, और मुझे लगता है कि सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने इसी के अनुसार ही इसकी सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक सिस्टम डेवलप किया है। हाँ, इतना जरूर है कि जो वैक्सीन को लेकर जो शुल्क अदा नहीं कर सकते उसको लेकर सरकार किस तरह से उनको वैक्सीन पहुंचाती है, क्योंकि कई राज्य इस बात को मांग कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो फ्री लगाई जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सिस्टम सिर्फ ये नहीं होगा कि एक साथ सारे लोगों को वैक्सीन को फ्री कर दिया जाए। देखना होगा कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप होता है कि जो गरीब तबका है वो उसको कैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड सरकार करे। तो ये भी चीजें हैं, लेकिन शुरुआती अभी दौर है सुनीता, इसमें तमाम सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो फर्स्ट थी उसी को लेके जो फ्रंट लाइन वर्कर है, जो हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं या जो वॉलेंटियर्स हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने अपने हिसाब से और उसी के अनुसार किसी को इसका बोझ ना पड़े, जो इसको वहन कर सकता है वो इसका शुल्क इस पर वहन हो, और इसी के अनुसार ये सिस्टम इसको डेवलप किया गया है। और लगता है कि जब ये 16 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो तमाम सारी चीजें जो देश की जनता के मन में क्यूरी है उसको लेकर देश की जनता के मन में वो जानना चाहते हैं, उत्सुकता है कि कैसे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोगों के भी समझ में नहीं आ रही हैं। चाहे रजिस्ट्रेशन की बात कर ले कि टीकाकरण कब होगा, कैसे होगा, और किस कैटेगरी के अनुसार वो आते हो उनको कब टीका मिलेगा, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन सारा कुछ व्यवस्थित है, सिस्टम के साथ है। और यही कारण है जब 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ इसको लेकर सिस्टम होगा, क्या मध्य प्रदेश क्या कुछ और चाहता है, ये तमाम सारी चीजें होगी। मुझे लगता है कि शाम तक इन तमाम सारी बातों का और बेहतर तरीके से खुलासा होगा। बिल्कुल, तो शाम 4 बजे का वक्त है। निधि हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी और राजेश जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े, तो आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया। और 4 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे, सीएम भूपेश बघेल जुड़ेंगे, अपने अपने सवालों को वो सामने रखेंगे, क्योंकि जनता के तमाम ये सवाल हैं जो कि मुख्यमंत्रियों के द्वारा पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया है कोरोना के टीकाकरण को लेकर, आज वो शाम 4 बजे रखने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि वो कोरोना का जो संक्रमण है इसको लेकर एक लंबा इंतजार सभी ने किया है, किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, क्योंकि मंदी का जो दौर लंबे समय से चला है उसको लेकर तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब मिलेंगे आज शाम 4 बजे। तो 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, और इसके पहले आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि तमाम तरह के सवाल हैं वैक्सीन को लेकर भी और वैक्सीनेशन को भी लेकर, जो कि आज शाम 4 बजे स्पष्ट हो जाएगा। क्या कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा, किस तरीके से प्रक्रियाएं होंगी और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन